नमस्ते स्कॉर्पियोज, हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। वी हैव क्रिएटिविटी विथ गोइंग विद द फ्लो, और किस एनर्जी को अवॉइड करना है। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड सिक्सोफेनिया। किस एनर्जी में रहना है स्कॉर्पियोज। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। क्रिएटिविटी क्रिएट करना है आपको। जैसी जैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं ज़िंदगी में आपके सामने, बस वैसे वैसे ही आपका रुख होना चाहिए, उसी तरीके से आपको फ्लो करना है। ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेस परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन है ना आपका, वो शांति से तो बैठेगा नहीं, कंफ्यूज कर रहा है आपको बार बार घुमा घुमा करके। पास्ट में क्या हो गया, पास्ट में ये हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, उसके बारे में ज़्यादा सर घूम घूम करके आपके मन में विचार आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है। ए भी इम्पोर्टेंट है, बी भी इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ों के बीच में उलझन सा महसूस कर रहे हैं। आपको ये सारी एनर्जीज़ को अवॉइड करना है। ध्यान रखना है कि आपको क्रिएट करना है जो भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अंदर, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रस्ट करेंगे अगर आप अपने आप के ऊपर, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कमिंग वीक में। बस ट्रस्ट रखना है, गोइंग विद द फ्लो एंड क्रिएट करना है। मैजिक है आपके पास में, थोड़ा सा अपने भीतर झांकना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है एंड ट्रस्ट रखना है अपने आप को। आपका जो माइंड है ना, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। पास्ट में अगर कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको साइड में रखें। इस बार वन फाइन शॉट हम जिसे कहते हैं ना, उसको देने की ज़रूरत है आपको। लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द लवर्स विथ टावर, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप्स की। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ साथ में जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज लियो सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड वी हैव कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक और मीन राशि। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशियाँ दिख रही हैं। आपका ना मन है ना थोड़ा सा बदल गया है अब अपने पार्टनर को लेकर के। हो सकता है कि आप दोनों बहुत स्ट्रांगली प्यार होने के बावजूद भी अब सिचुएशंस पहले की तरह आपके लिए सॉफ्ट नहीं रही हैं, इजी नहीं रही हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े हुए हो या होने के चांसेस हैं कमिंग वीक के अंदर। ब्रेकअप या एक दूसरे से दूर चले जाना, रिलेशनशिप को छोड़ देना, क्योंकि ऐसी बहुत एनर्जीज दिख रही हैं कि ये वीक आप दोनों की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशंस बदल रही है। ऑफकोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आ रही है। सो अगर आप लोग पॉजिटिव सिचुएशन के अंदर हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वो पॉजिटिव सिचुएशन को आप मैनेज कर सकें, बैलेंस कर सकें। ठीक है, एंड इफ़ नॉट तो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चल रही है। कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से लड़ाई वगैरह ना हो, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी आ गई है और आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप उन्हें कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं रहे हैं। प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन स्ट्रांगली आप दोनों कार्मिक चीज़ों के साथ में जूझ रहे हैं। बिकॉज पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी आप लोगों का दिख रहा है, जिसकी वजह से कोई पास्ट लाइफ का इश्यू चल रहा हो, कोई पास्ट लाइफ के डेप्थ्स चल रहे हो, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में चल रहा हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो। बिकॉज सिक्सोफेनिया का भी कार्ड हमारे पास आ रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको कंफ्यूज कर रही है, कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको रह रह करके सता रही है, रह रह करके आपके सामने आ रही है, रह रह करके आपको टॉर्चर कर रही है, आपको परेशान कर रही है। एंड गुस्से पर आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड आपको फील हो जाए, एकदम से गुस्सा आ जाए, एकदम से एनर्जी फ्लक्चुएट हो जाए, एकदम से ऐसा हो कि पहले आप अपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, लेकिन अचानक अब उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, उनका व्यवहार या उनका बात करने का तरीका या उनका नज़रिया आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, हो रही हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं या हो चुकी है। ठीक है, तो ये एनर्जीज बैलेंस रखनी है, सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। एंड बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है कि कोई एक पर्सन अब इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है।
तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से एक इस रिलेशनशिप को क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं या क्विट कर दें, क्योंकि क्विट कर दें ये ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। हार्श शब्दों का, एकदम हार्ड शब्दों का यूज़ करना, एक दूसरे का दिल दुखाना, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, एक दूसरे के साथ में जो भी अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया वो सारी एनर्जीज अब शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक दूसरे के साथ में अब आप है ना, लड़ाई ज़्यादातर मुझे महसूस हो रही है, यहाँ पर झगड़े बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में शांति है तो दूसरों की वजह से हो रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी भी दिख रही है कि दूसरों की वजह से या आप दूसरों के बहकावे में आकर के दूसरे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, पिन मार रहे हैं और आप उस बात के अंदर आ जा रहे हैं। तो ये एनर्जीज भी दिख रही है। एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है, माई प्रेजेंस इज़ माई पावर। आई विल सजेस्ट कि आपकी लाइफ में इस समय जो भी सिचुएशन है, आपका होना प्रेजेंट वहाँ होना ज़रूरी है, प्रेजेंस आपका होना ज़रूरी है। इन अ वे हम कभी कभी दूसरों के ऊपर रिलाई करते हैं, कह करके अरे ये तो मेरा ये काम तू कर दे ना, ये मेरा काम तू कर दे, या ये मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो तुम मेरी तरफ से एक्शन ले लो, मेरी तरफ से मैसेज कर दो, मेरी तरफ से कॉल कर दो। ये नहीं करना है, स्पेशली कमिंग वीक में ये नहीं करना है। आपका होना, आपके शब्द, आपका मैसेज, आपका नंबर, आपके थ्रू जो होना है वो आपके थ्रू होना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई आपका डिसीजन ले रहा हो और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।